हाल ही में जिनको 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज घोषित हुआ, वो एनी आर्नोक्स आखिर है कौन? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एनी आर्नोक्स एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर है। उनका जन्म 1 सितंबर 1940 को फ्रांस के लिलोवन में हुआ था। उनकी अभी की उम्र 82 साल है। उनकी शिक्षा रोयेन विश्वविद्यालय बोर्डो में हुई थी। उनका साहित्यिक कार्य ज्यादातर आत्मकथात्मक समाजशास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। आर्नोक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। अगर बात करें उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की, तो आर्नोक्स नॉर्मंडी के एवटोट में पले बढ़े। वह एक मजदूर वर्ग की पृष्ठभूमि से है, लेकिन उनके माता पिता के पास अंततः एक कैफे किराने की दुकान थी। उन्होंने रोयेन और भेरबोर्डो के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। एक स्कूल शिक्षक के रूप में उन्होंने डिग्री प्राप्त की और 1971 में आधुनिक साहित्य में उच्च डिग्री अर्जित की। उन्होंने पियरे डी मोरियोक पर एक थीसिस परियोजना पर एक समय के लिए काम किया था। 1970 के दशक की शुरुआत में आर्नोक्स के नेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन CNED में शामिल होने से पहले NAC ले वेक्स में, एवायर कॉलेज में, फिर पोटोइंस में, बोनेविले लीसी में पढ़ाया था। अगर बात करें उनके साहित्य करियर की, तो एनी आर्नोक्स ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास लेस आर्मोयर्स वाइट से की थी। 1984 में उन्होंने अपनी एक अन्य आत्मकथात्मक रचना ला प्लेस के लिए रेनाडॉट पुरस्कार जीता। एक आत्मकथात्मक कथा जो उनके पिता के साथ उनके संबंधों और फ्रांस के एक छोटे से शहर में बड़े होने के उनके अनुभवों और उनके आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर केंद्रित थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने आत्मकथा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कथा साहित्य की ओर रुख किया। उनका काम ऐतिहासिक और व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ता है। वह अपने माता पिता की सामाजिक प्रगति, उसकी किशोरावस्था, उसकी शादी, एक पूर्वी यूरोपीय व्यक्ति और उनके साथ उसके भावुक संबंधों को दर्शाती है। अ वुमन स्टोरी, अ मैन्स प्लेस और सिंपल पैशन को द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक्स के रूप में मान्यता दी गई थी और अ वुमन स्टोरी लॉस एंजल्स टाइम्स बुक के प्राइज के लिए फाइनलिस्ट थी और द पोजीशन को मोर पत्रिका द्वारा 2008 की टॉप 10 बुक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उनके 2008 के ऐतिहासिक संस्मरण लेस एनिस, जिसे फ्रांसीसी आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया, कई लोगों द्वारा उनकी महान रचना मानी जाती है। इस पुस्तक में आर्नोक्स पहली बार तीसरे व्यक्ति में अपने बारे में लिखता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2000 के दशक की शुरुआत तक फ्रांसीसी समाज पर एक विशद रूप प्रदान करता है। यह एक महिला और उस विकसित समाज की कहानी है जिसमें वह रहती थी। द ईयर्स ने एकेडमी फ्रैंकाइज का 2008 फ्रैंकोइस मैरिया पुरस्कार जीता, 2008 का मार्गरेट ड्यूरेस पुरस्कार भी जीता, 2008 का फ्रेंच भाषा पुरस्कार तथा 2009 का फ्रेंच भाषा पुरस्कार भी जीता। उन्हें उनकी पुस्तक द ईयर्स के लिए 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी कई रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है और 7 स्टोरीज प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। आर्नोक्स उन 7 संस्थापक लेखकों में से एक है जिनसे प्रेस अपना नाम लेता है।